नमस्कार साथियों, कर्मचारियों की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीएल के बारे में, यानी अवकाश के बारे में बात करेंगे जो आकस्मिक रूप से लिया जाता है। आकस्मिक अवकाश की देयता के संबंध में हम चर्चा करेंगे। राज्य सरकार में दो प्रकार के विभाग होते हैं, विश्रामकालीन व गैर विश्रामकालीन विभाग। राजस्थान सेवा नियम के नियम 7(39) के अनुसार एक विभाग या विभाग का विभाग विश्रामकालीन विभाग कहलाता है, जिसमें प्रतिवर्ष नियमित रूप से अवकाश रखा जाता है और इन अवकाशों की अवधि में उस विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है। कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में आते हैं, यानी सरकारी जो स्कूल हैं ये विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में आते हैं। विश्रामकालीन विभाग के कर्मचारियों को 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में शैक्षणिक वर्ष माना जाता है, वे उन्हें इस अवधि में आकस्मिक अवकाश देय होगा। यानी सीएल आपकी जो 15 आपको मिलती हैं ये 1 जुलाई से और 30 जून तक देय हैं, उन्हें इस अवधि में आकस्मिक अवकाश देय होता है। यदि कोई कर्मचारी विश्रामकालीन विभाग से गैर विश्रामकालीन विभाग में स्थानांतरित हो जाए तो उसका आकस्मिक अवकाश का लेखा व्यपगत हो जाएगा। उसे कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी अन्य विभागों में 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक, शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून में आकस्मिक अवकाश देय होगा। विश्रामकालीन विभाग के कर्मचारियों को वैकेशन की निरंतरता में या उसके सम्मेलन में आकस्मिक अवकाश अनुमत नहीं किया जा सकेगा। यानी गर्मी की छुट्टियों में छुट्टियां शुरू होने से 1 दिन पहले और छुट्टियां समाप्त होने के 1 दिन बाद आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आकस्मिक अवकाश लेने से बचना चाहिए इस समय। देखिए, आकस्मिक अवकाश राज्य कर्मचारी ये एवं उनके कुटुंब के सदस्यों के स्वास्थ्य, आकस्मिक बीमारी, दुर्घटना, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्वों और कार्यकलापों, मृत्यु आदि में भाग लेने हेतु राज्य सरकार ने आकस्मिक अवकाश का प्रावधान इन नियमों में किया है। हालांकि सही अर्थ में आकस्मिक अवकाश को अवकाश की परिभाषा में नहीं माना जाता और आकस्मिक अवकाश पर रहने वाला कर्मचारी ड्यूटी पर ही माना जाता है। फिर भी इसे अवकाश संबंधी अध्याय में स्थान दिया है और इसकी अवधि निश्चित की गई है। अकस्मात घटने वाली घटनाओं के कारण सामान्य तौर पर कर्मचारी को अवकाश हेतु अग्रिम आवेदन देना या स्वीकृत करवाना संभव नहीं होता, लेकिन ऐसे मामले बढ़ते गए जहां आकस्मिक घटनाओं का बहाना लिया जाकर इस सहूलियत का दुरुपयोग किया गया। अतः राज्य सरकार ने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए समय समय पर कई निर्देश या आज्ञाएं प्रसारित की हैं। आकस्मिक अवकाश को मान्यता नहीं दी जाती और वे किसी नियम के अधीन नहीं है। अतः पारिभाषिक रूप से राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर हो वह कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता, उसका वेतन नहीं रुकता। यानी आप 5 दिन के आकस्मिक अवकाश पर तो आप छुट्टी पे आपका कोई पेमेंट नहीं रुक सकता, आपकी सीएल मानी जाएगी। किंतु आकस्मिक अवकाश इस प्रकार से नहीं दिया जाना चाहिए जिसके कारण निम्न विषयक नियमों से बचा जा सके। प्रत्येक कर्मचारी को भी आकस्मिक अवकाश लेते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वेतन भत्ते के तारीख की संगणना, यानी 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश नहीं लेना चाहिए। कार्यालय का पदभार, अवकाश का प्रारंभ और अवकाश का अंत, यानी मध्यकालीन अवकाश के शुरू होने से 1 दिन पहले और ख़त्म होने के 1 दिन बाद, ग्रीष्मकालीन अवकाश के शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के 1 दिन बाद, शीतकालीन अवकाश के शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद आकस्मिक अवकाश नहीं लेना चाहिए। अवकाश से पुनः कार्य को लौटना, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से मेडिकल पे चल रहे हैं और मेडिकल के ख़त्म होने के बाद में तुरंत आप सीएल नहीं ले सकते, पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरह से हमने आपसे चर्चा की है आकस्मिक अवकाश के बारे में। अन्य शिक्षा विभाग की अन्य सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अन्य जानकारियों के साथ दोबारा आपके साथ मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।